किसी इलाके के जंगल में एक बड़ा अजीब सा परिंदा रहता था। वो बूढ़ा सा परिंदा, उसके अंदर एक ऐसी खूबी थी कि वो इंसानों की जुबान बोल सकता था और ये बात दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। उसकी शोहरत बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी यही खूबी उसके लिए परेशानी का बायस भी थी, क्योंकि हर कोई उसे पकड़ने की कोशिश में था ताकि उसे पकड़कर उसकी बातें सुन सके, ताकि लोगों में उसकी शोहरत हो। लोग उस परिंदे को देखने के लिए दूर दूर से आएंगे और उसकी बड़ी वाह वाह होगी। एक शिकारी को जब ये मालूम हुआ तो उसने अपने दिल में ठान लिया, अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि वो उस बूढ़े परिंदे को पकड़ कर लाएगा, अपनी कैद में रखेगा। इस मकसद को लेकर वो शिकारी जंगल के सफर पर निकल पड़ा। कई महीनों तक वो जंगल में इधर उधर फिरता रहा और परिंदे को ढूंढता रहा। आखिरकार उसने उस बूढ़े परिंदे को तलाश कर लिया। वो परिंदा चूंकि उम्र में काफी बड़ा हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए अब ज्यादा उड़ नहीं पाता था। जब शिकारी ने उसे तलाश कर लिया तो आसानी से उसे पकड़ लिया। वो बूढ़ा परिंदा अब शिकारी की गिरफ्त में था। तब उस परिंदे ने इंसानों की जुबान में शिकारी से कहा, तुम मुझे आजाद कर दो, मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। मेरी आवाज की मिठास जा चुकी है, मेरी आवाज में वो शेरीनी नहीं रही। पहले तो मैं गीत भी गाता था, अब नहीं गा सकता क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। इसलिए लोग अब मेरी आवाज सुनकर खुश नहीं होते, कोई अब मेरी आवाज नहीं सुनना चाहता। तुम मुझे ले जाकर क्या करोगे? मुझे पकड़कर कैद में रखकर अब तुम क्या करोगे? मेरी जिंदगी के आखिरी दिन, आखिरी सांसें मुझे आजादी से गुजारने दो। शिकारी कहने लगा कि नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी का मकसद ही ये बनाया था कि तुम्हें पकड़ना है। मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए इतनी मुसीबतें झेली, इतनी मुश्किलों का सामना किया। अब मैंने तुम्हें पकड़ा है तो लेकर ही जाऊंगा। बूढ़े परिंदे ने फिर से कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मेरे पास 3 असूल हैं, जिंदगी के 3 फार्मूले हैं जो तुम्हारे बड़े काम आएंगे। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं वो फार्मूले तुम्हें बता दूंगा, और अगर तुमने उन पर अमल किया तो अपनी जिंदगी को सुधार लोगे। शिकारी ये बात सुनकर हंसने लगा। तुम और मुझे अक्लमंदी की बात बताओगे? इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम सच में मुझे कुछ बताओगे? हो सकता है कि तुम वैसे ही उड़ जाओ। बूढ़े परिंदे ने कहा कि एक बात तो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा जब तुमने मुझे पकड़ा हुआ है, और दूसरी बात मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं दरख्त की डाल पर बैठ जाऊंगा, और तीसरी बात मैं तुम्हें उड़ते हुए बताऊंगा जब मैं आसमान में उड़ने लगूंगा। इस बात पर भरोसा रखो, और वैसे भी मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम कोशिश करके मुझे दोबारा पकड़ सकते हो। अब मेरी पहली बात सुन लो, अगर अच्छी लगे तो मुझे आजाद कर देना। दूसरी और तीसरी बात सुनने के लिए शिकारी ने कहा कि ठीक है, बताओ। बूढ़े परिंदे ने कहा कि पहला असूल यह है कि जिंदगी में जो गुजर जाए, जो माजी की बात हो जाए, तो जो लोग उसे भुला देते हैं वही सुकून में रहते हैं। जिनके पास भूलने की ताकत होती है, जो अपने माजी से चिमटे नहीं रहते, वो सुकून में रहते हैं। और जो माजी को याद रखते हैं वो हमेशा तकलीफ में रहते हैं, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं। शिकारी को यह बात अच्छी लगी। उसने कहा कि सही बात है, कीमती बात है। उसने बूढ़े परिंदे को आजाद कर दिया। परिंदा उड़कर जाकर दरख्त की टहनी पर बैठ गया और वादे के मुताबिक उसने दूसरा असूल बताया। उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिंदगी में कई सारे लोग तुम्हें कई सारी बातें बताएंगे। कई लोग तुम्हें ऐसी बातें भी बताएंगे जो बेतुकी होंगी, जिनकी कोई लॉजिक नहीं होगी। और बहुत से लोग इलॉजिकल बातों पर भरोसा करते हैं, ऐसी बात जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, दलील नहीं होती, और वो उस बात पर भरोसा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को दुख में डाल देते हैं, तकलीफ में डाल देते हैं। इसलिए कभी भी किसी की बेतुकी बात सुनो जिसकी कोई बुनियाद ना हो, कोई लॉजिक ना हो,
तो उस पर कभी भी यकीन मत करो। शिकारी ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दूसरी बात भी कमाल की है, अब तीसरी बताओ। तभी वो बूढ़ा परिंदा उड़ गया और उड़ते उड़ते कहने लगा, तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। क्या तुम्हें पता है कि लोग मेरे पीछे मेरी आवाज की वजह से नहीं थे, लोग सिर्फ मेरी आवाज की वजह से मुझे नहीं पकड़ना चाहते थे, बल्कि मेरे पेट के अंदर तो 2 बेशकीमती हीरे हैं। अगर तुम मुझे ले जाते और मेरे अंदर से वो हीरे निकाल लेते तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते। जैसे ही उस आदमी ने बूढ़े परिंदे की वो बात सुनी, वो माथा पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया, खुद पर अफसोस करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने ये क्या कर दिया। जल्दबाजी में इस परिंदे पर यकीन करके मैंने इसे क्यों छोड़ दिया, मैंने इसे क्यों जाने दिया। वो बूढ़ा परिंदा वहीं चक्कर काटता रहा और उस आदमी को देखकर हंसता रहा। शिकारी ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो बूढ़े परिंदे ने कहा कि कितनी जल्दी तुम भूल गए हो। अभी मैंने तुम्हें 2 असूल बताए थे। पहला असूल क्या था कि जो बीती हुई बात को भुला देता है वो सुकून में रहता है, और तुम अभी भी पुरानी बात में ही अटके हुए हो कि तुमने मुझे जाने क्यों दिया। और मैंने दूसरी बात क्या बताई थी कि जो इंसान इलॉजिकल बात पर भरोसा कर लेता है वो बेवकूफ़ होता है, वो फालतू में अपनी जिंदगी को उदासी में डाल देता है। और तुम एक ऐसी बात पर भरोसा कर रहे हो कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे होंगे। क्या इसकी कोई दलील है? क्या कभी किसी परिंदे के पेट से हीरे निकले हैं? क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती? क्या तुमने एक लम्हे के लिए भी सोचा क्यों नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने यकीन भी कर लिया और दुखी भी हो गए। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? याद रखो, दुनिया में अगर कुछ कमाना है, कुछ हासिल करना है, तो वो सिर्फ अच्छी बातें सीखने से नहीं मिलेगा, बल्कि जो कुछ सीखा है उस पर अमल करने से, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से तुम्हें कामयाबी मिलेगी। शिकारी ने कहा कि अच्छा, अब तीसरी बात भी बता दो। तो वो परिंदा कहने लगा कि जब तुम्हें 2 बातें ही समझ में नहीं आई तो तीसरी जानकर क्या करोगे? लेकिन फिर भी मैंने चूंकि वादा किया था, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि दुनिया में ये जो जिस्म हमें मिला है ये ख़त्म हो जाने वाला है, और इसके लिए जो कुछ भी तुम इकट्ठा कर रहे हो वो सब कुछ भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, इसलिए इसकी फिक्र करने की बजाय आने वाली जिंदगी की फिक्र करो, उसके लिए कुछ इकट्ठा करो। दोस्तों, ये कहानी तो छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर बताए हुए असूल बड़े ही काम के हैं। अगर आप इन असूलों को समझकर इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर इन पर अमल करें तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।